तो आज हम किष्किंधा के ऐसा खड़ा था अंतिम जो है बात को शायद हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा अगर समय मिल जाए तो हम उसको कंप्लीट कर सकें, तो वो आधा रह थोड़े के लिए बचा। So I'd like to request a little more time, maybe 5-10 minutes more, I don't know, for today. So and try to finish this. Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namaha. Hare Krishna. तो जब उनके साथ सलमान जो है सीता की खोज में घूम रहे थे, तो वे एक गुफे के अंदर पहुंच गए और वो गुफा जो है उनको एक सुंदर भव्य नगरी में ले आया और उन्होंने वहां पे उनकी मुलाकात हुई स्वयं प्रभा से, जो तपस्वी थी, और उन्होंने उनसे उनका वार्तालाप हुआ। उन्होंने उनको अच्छी तरह से जो है आदर सत्कार किया। बहुत भूखे थे, उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, तो बहुत ही स्वादिष्ट जो है फल, वहाँ के जितने भी है कंदमूल सब जो है उन्होंने अच्छी तरह से पाया। और फिर हनुमान जी बोले कि हम जब यहाँ पे हम जो है हमारे स्वामी वानर राज सुग्रीव ने जो हमें आदेश दिया सीता की खोज में, हम इस प्रकार से यहाँ आ गए, लेकिन जब अंदर आए और ये पूरे जो विशाल नगरी में हम पहुंच गए, बहुत सुंदर नगरी में, तो हम कहाँ से आए वो रास्ता हमें पता नहीं है कि वो एंट्री पॉइंट कहाँ था, और इसके लिए हमें वापस बाहर जाने के लिए समझ में नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए। तो सिर्फ तब स्वयं प्रभा ने उनको कहा कि जो अंदर आने का रास्ता है वो बाहर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि एक बार जो अंदर आ जाता है वो अंदर बंद हो जाता है। इस नगरी में वो जो सील हो जाता है, बाहर नहीं जा पाए, कैद बन जाता है इसी नगरी में, तो वे बाहर नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस गुफा से किसी भी व्यक्ति का जीवित बाहर जाना बहुत कठिन है। आप लोग अंदर आ गए ठीक है, लेकिन आप नहीं जा सकते बाहर, परंतु मैं अपनी मायावी शक्ति से आपकी सहायता कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जो है श्री राम की सेवा में आए हैं, और श्री राम ने हमें और हमारे जो वानर राज सुग्रीव है उन्होंने हमें 1 महीने का समय दिया है। समय बहुत बीते जा रहा है और हम चाहते हैं कि शीघ्र जो है हमारा कार्य है हम उसको करें। तो इस प्रकार से जो है स्वयं प्रभा ने कहा कि कोई चिंता मत करो, मैं अपनी मायावी शक्ति से आप लोगों को यहाँ से मार्ग दिखा दूं। वही एक ही चीज है कि आप लोगों को अपनी आंखों को बंद करना है, क्योंकि खुले आंख कोई भी इस स्थान से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आप सबको अपनी आंखें बंद रखनी होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको कहा कि आपको अपनी आंखें बंद रखनी होगी, मेरे ऊपर विश्वास रखो और मैं जो हूँ आपको यहाँ से बाहर निकाल। तो इस प्रकार से
जब सभी वानरों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उन्होंने उनको बताया, तब जब तक मैं नहीं कहती हूँ आप लोग अपनी आंखों को मत खोलो। तो इस प्रकार से जब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो उन्होंने महसूस किया कि वे जो है बहुत तेजी से, हर एक वानर को महसूस हुआ कि वो तेजी से उठकर उठाए गए और वे कहीं और जो है ले गए, पर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। और फिर अंत में जो है स्वयं प्रभा ने कहा कि ठीक है, अभी आप आंख खोल दो। तो उन्होंने स्वयं को गुफा से बाहर खड़ा पाया, तो इस प्रकार से वे बाहर निकल। अपनी आंखें खोलने पर वानरों ने देखा कि बाहर के सभी वृक्ष नए पत्तों और फूलों से लड़े हुए है। वसंत ऋतु आ गई देखकर वानरों को बहुत हैरानी हुई कि किस रहस्यमय ढंग से इतना अधिक समय व्यतीत हो गया। तो उनको पता ही नहीं, क्योंकि बहुत समय चला गया। अंगद ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि हमें यहीं पर निराहार रहकर अपने प्राण त्याग देने चाहिए, क्योंकि अभी ये जो है बाहर वसंत ऋतु भी आ गई और 1 महीने से अधिक, जो उनको लगा कि कुछ घंटों के लिए वे वहां से दूर थे, लेकिन 1 महीने से भी, तो अभी वे अंगद ने कहा कि अभी तो ये बहुत कठिन है, हम लोग नहीं खोज पाएंगे सीता जी को, तो इसीलिए अच्छा है कि हम यहाँ पे निराहार रहकर अपने प्राणों त्याग देने चाहिए, क्योंकि हमारी लापरवाही के कारण सुग्रीव द्वारा हमारा वध किया जाने से बेहतर है कि हम अपने प्राण त्याग दें। तो अगर हम वापस जाएंगे तो निश्चित ही सुग्रीव जो है हमारा वध कर देगा। इससे अच्छा है कि हम यहीं पे जो है अपने प्राणों को त्याग दें। सभी वानर इस बात से सहमत थे कि सीता के बारे में कोई सूचना लिए बिना किष्किंधा वापस लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तार ने कहा, आइए हम इस अगम्य गुफा में शरण ले ले, हम इसमें निर्भर होकर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें कोई भी नहीं खोज पाएगा। तो इस प्रकार से वे सोच रहे कि कहाँ जाए। और अंगद भी बहुत ही ओझ, उन्होंने आशा खो बैठी थी, अपना आत्मबल खो दिया था। और अंगद जो है चुप रहे, कुछ नहीं बोले, मानो उन्होंने इस योजना को अपनी मौन सहमति दे दी थी। तब हनुमान बोले। अभी हनुमान जी ने देखा कि इन लोगों ने अपना आत्मबल को बैठा है, तो उन्होंने जो है अंगद को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सारे शब्द बोले। हनुमान बोले, मेरे प्रिय राजकुमार, मेरे विचार से आपने बुद्धिमत्ता के 8 गुणों को आत्मसात किया है। ये 8 गुण है कि आप ये जानते हैं, आपको पता है। और इस प्रकार से वे जो है वे जो बुद्धिमानी के 8 गुण है वे बताते हैं। दूसरों की राय सुनने की प्रवृत्ति रखना पहला। दूसरा है पर्याप्त मानसिक नियंत्रण होना, ताकि दूसरे लोग जो कह रहे हैं उसे वास्तव में सुनना। जो कहा जा रहा है
उससे उसके बुनियादी अर्थ का समझ पाने में सक्षम होना, अच्छी स्मृति, किसी प्रस्ताव के पक्ष में तर्क करने की क्षमता, किसी प्रस्ताव के विरोध में तर्क करने की क्षमता, दूसरों की बातों में छुपे अर्थ की गहन जो है अंतर्दृष्टियां और सच्ची बुद्धिमत्ता। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार से हनुमान जी ने जो अंगद को की प्रशंसा की, उनको समझाया कि आप इतने गुण हैं आप में और आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप इसको छोड़ दो और अपने प्रयास को जारी रखो। पर अंगद जो है उन्होंने तय कर दिया कि अभी यहीं पे हम सब जो है प्राण त्याग देंगे, अभी हम हार गए हैं, सीता की खोज में हम नहीं ढूंढ पाएंगे। अंगद रो रहे थे और यह कहने के बाद वह कुछ घास पर बैठ गए और उन्हें घेर कर खड़े हुए अन्य वानर भी अपने प्राण त्याग देने का संकल्पबद्ध थे। इसी समय अभी ये जैसे ही उन्होंने कहा कि बस अभी हम छोड़ दिया आशा, हम अभी कुछ नहीं होने वाला है, उसी समय जटायु के बड़े भाई संपत्ति अपनी गुफा से बाहर निकले और एक पर्वत शिखर पर चढ़कर बैठ गए, जहां पर सभी वानर उन्हें देख सकते हैं। अभी वे ऐसे बैठ गए जहां से सब वानर उनको देख सकते। तो अत्यधिक प्रसन्न होकर वह स्वयं से बोले, कौन बोले? ये संपत्ति बोले, सौभाग्यवश लंबे समय के बाद मुझे कुछ भोजन मिल गया। तो वो कौन है? संपत्ति कौन है? जटायु का भाई, जटायु के बड़े ब्रदर, वल्चर। तो क्या बोलते हैं उसको? गिद्ध। तो गिद्ध जो है वो क्या करता है? वो मांस लोगों को खाता है। तो उन्होंने देखा कि इतने सारे वानर, अभी मेरा सौभाग्य, भूख के कारण जब ये वानर मर जाएंगे तो मैं एक एक करके उन्हें खा जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अभी तो ये वो सुन रहे थे, वो देख रहे थे और वानर भी उनको देख रहे हैं। जब मृत्यु मंडराता है तो ये पहले आ जाते हैं और इस प्रकार से वे देख रहे थे और इन्होंने ये जो है तय तो कर लिया था, अभी मृत्यु जो है निराहार करके अपने प्राणों को त्याग देंगे। यह सुनकर, और उन्होंने सुना कि ये जो संपत्ति जो बोल रहा था उन्होंने सुना। यह सुनकर अंगद अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। अभी उन्होंने सोचा कि वह हनुमान को संबोधित करके बोले, हमारे भाग्य में भी कैसी दुर्दिन देखना लिखा है कि ऐसे दिन देखो हमारे भाग्य में देखना लिखा है। यह सब दुष्ट कैकेयी की करनी है। अभी कह रहे कि ये कैकेयी, पहले उसके कारण महान आत्मा जटायु की मृत्यु हुई
और अब वह हमारी मृत्यु का कारण भी बनने वाली है। तो जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से जटायु का नाम लिया तो उनको जब ये समाचार मिला तो वे बहुत ही जो है शोक में हो गए। संपत्ति ने पहली बार जटायु की मृत्यु का समाचार सुना था, उनको पता ही नहीं था। वह उद्विग्न होकर बोले, कृपया करके मुझे बताएं कि मेरे छोटे भाई का क्या हुआ। अब वे उनसे पूछ रहे हैं। उनके मुख से जटायु का गुणगान सुनकर, आपके मुख से जटायु का गुणगान सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, परंतु साथ ही उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। हे वानर श्रेष्ठ, मुझ पर एक कृपा करे। बहुत समय पहले सूर्य के ताप से मेरे पंख जल गए थे और इसी कारण मैं उड़ने में असमर्थ हूं। क्या आप सभी दया करके इस पर्वत शिखर से नीचे उतारने में मेरी सहायता करें। तो यही है कि वे कह रही थी मेरी आप लोग जो है सहायता करें। तो अब वानरों को संपत्ति पर विश्वास नहीं था, क्योंकि एक क्षण पहले ही वह उनको खाने का विचार कर रहे थे। अभी उन्होंने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, कौन है, लेकिन ये जो है अभी क्या कह रहा है कि मुझे उतारो, नीचे ले आओ। तो उनके ऊपर विश्वास नहीं है, विचार कर रहे। परंतु उन्होंने सोचा यूं भी हम निराहार रहकर प्राण त्याग देने की योजना बना रहे हैं, तो ऐसे में यदि यह विशाल गिद्ध हमें जीवित ही खा ले तो उससे हमारी पीड़ा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर उसको हेल्प करना है तो हेल्प कर लेते हैं। वानरों ने पर्वत शिखर पर जाकर संपत्ति को नीचे उतारने में उनकी सहायता की और इस दौरान अंगद ने राम के वनवास और जटायु की साहसपूर्ण मृत्यु की पूरी कथा उन्हें कह सुनाई। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा बताया क्या हुआ था पहले से, श्री राम के वनवास से लेकर जटायु की मृत्यु की। तब संपत्ति ने उन्हें अपनी कथा सुनानी आरंभ की। तो अब संपत्ति अपने विषय में बोले। बहुत बहुत समय पहले इंद्र द्वारा वृत्रासुर का वध किए जाने के बाद जटायु और मैं अपने बल की परीक्षा करने को उत्सुक थे और इस कारण से हमने स्वर्ग के राजा इंद्र को चुनौती देने का निर्णय किया। तो उन्होंने क्या किया, उनको इंद्र के साथ जो है उन्होंने इंद्र को चुनौती दी। आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक उड़ने और स्वर्ग लोक के ग्रहों को पार करने के बाद हमने इंद्र को युद्ध में पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से वे बोल रहे, इसके कारण हमें अहंकार हो गया और हमने और अधिक ऊंचाई पर जाने का निर्णय किया। अभी एक जो है सक्सेस हो गया तो और भी उन्होंने कहा और भी जाना है, और भी ऊंचाई तक जाएंगे। परंतु जैसे ही हम सूर्य के पास पहुंचे तो सूर्य के
प्रबल ताप के कारण जटायु मूर्छित होने लगे। उसकी प्राण रक्षा करने के लिए मैंने उसे अपनी पंखों से ढक लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे पंख जल गए और मैं नीचे विंध्य पर्वत श्रृंखला पर आकर गिरा। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बताया। तो जब उन्होंने ऐसे बताया तब अंगद बोले, उनको वहां पे काट कर बोले कि यदि आप वास्तव में जटायु के बड़े भाई और हमारे शुभ चिंतक है तो हमें यह बताइए कि राक्षस राज रावण कहाँ रहता है। संपत्ति ने उत्तर दिया, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पंख जल गए हैं, इसलिए मैं शारीरिक रूप से भगवान राम की सेवा करने में असमर्थ हूँ, फिर भी मैं अपनी वाणी से उनकी सेवा करूंगा। तब उन्होंने इस प्रकार से बोला, मुझे सूचना मिली थी कि रावण एक युवा स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा था और वह युवा स्त्री राम राम कहकर चिल्ला रही थी और उसने अपने कुछ आभूषण जमीन में गिराई थी। मुझे यह पता है कि यह रावण राक्षसों का राजा है और उनका राज्य लंका में है, जो दक्षिण समुद्र तट से 1000 योजन की दूरी पर स्थित एक टापू है। तो उन्होंने कहा कि वहां वे जो है सीता को वहीं पे रावण जो है लंका ले गया है और उनकी नगरी में। मैं विनता का वंशज हूँ, इसलिए मैं 100 योजन से अधिक दूरी तक देखने की सामर्थ्य रखता हूँ और मैं यहाँ से भी सोने की नगरी को देख सकता हूँ। तो वो बोल रहा है कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ कहाँ है। मेरे प्रिय वानरों, आप राक्षसियों के पैरे में सुरक्षित सीता को लंका नगरी में से ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने कहा, तो अभी उनको पता लगा कि हाँ रावण वहां पे कहाँ पे है, ये समुद्र की 100 योजन दूरी में एक टापू में उनकी नगरी है और वहां पे सीता है और सीता जो है राक्षसियों द्वारा सुरक्षित वहां पे है, वो देख सकता है। अब यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे समुद्र तक ले जा सके तो मैं अपने भाई की दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए तर्पण कर पाऊंगा। सीता का समाचार सुनकर वानरों को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने निराहार रहकर मृत्यु का आलिंगन करने का संकल्प त्याग दिया। तो अभी विशन इज ऑन, ऑफ हो गया था, अभी ऑन हो गया। वे संपत्ति को समुद्र तट पर ले गए और वहां से लौटने पर जाम्बवान ने पूछा, आपको यह कैसे पता चला कि रावण ने ही सीता का अपहरण किया है? अभी ये क्लियर भी करना है, वो तो कहीं जा नहीं रहे, उनके पंख तो टूटे हुए, वो एक स्थान पे ही है। तो संपत्ति ने समझाते हुए कहा, मेरे पंख जल जाने के बाद मेरे पुत्र सुपाश्वर ने मेरा ध्यान रखना और मेरे लिए भोजन लाना आरंभ किया। तो उनका पुत्र जो था उनकी देखभाल कर रहा था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनके पंख टूटे हुए थे, जले हुए थे, और वो भोजन ले आता था, उनका देखभाल करता था। एक बार
की बात है, मैं बहुत भूखा था और सुप्रसव बिना भोजन लिए घर लौट आया, और तब मैंने उसे बहुत फटकारा कि तुम भोजन लिए बिना वापस आए, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी और वे उनके ऊपर ही डिपेंड था कि वे लेके आए। तब वो बोले, आज जब मैं मांस ढूंढ रहा था तो मैंने एक विशालकाय राक्षस को, एक युवा स्त्री को आकाश मार्ग से ले जाते हुए देखा। मैंने उन दोनों को आपके भोजन के रूप में यहाँ लाना चाहता था, परंतु उस राक्षस ने अत्यंत मित्रता पूर्वक स्वर में मुझसे यह आग्रह किया कि मैं उसे वहां से जाने दूं, और मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो उन्होंने, रावण इतना डिप्लोमेटिक था, उसने कहा कि नहीं, मुझे जाने दो, मत, मुझे मत रोको। रावण ने उनको कहा, तो वे उनको मना नहीं कर पाए और उनको छोड़ दिया, वे चले गए। इसके बाद सिद्ध वहां आए और उन्होंने मुझे रावण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि राक्षस राज ने मेरा वध नहीं किया। संपत्ति को वानरों का उसकी मित्रता पर बढ़ता विश्वास दिख रहा था, इसलिए उसने अपनी कथा जारी रखी। अभी और बता रहे, विंध्या पर्वत श्रृंखला पर गिरने के बाद मैं 6 दिन तक अचेत पड़ा रहा। चेतना वापस लौटने के बाद मैंने पास ही में रहने वाले ऋषि निशाकर को देखा। जब मेरी भेंट ऋषि से हुई तो उन्होंने मुझसे मेरे पंख जलाने का कारण पूछा, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार मैंने और मेरे भाई ने पश्चिम दिशा में अस्त होते सूर्य का पीछा करने का प्रयास किया। मैंने ऋषि से कहा, जब हम सूर्य के निकट पहुंचने लगे तो हम मूर्छा का अनुभव करने लगे। मैंने अपने भाई की रक्षा की, परंतु ऐसा करते हुए मेरे पंख जल गए और मैं इस पर्वत पर आ गिरा। तब से मुझे अपने भाई का कोई समाचार नहीं मिला और विकलांग हो जाने के कारण मेरे लिए जीवन असहाय हो उठा है, इसलिए मैं पर्वत शिखर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लूंगा। तो बोले कि अभी मैं नहीं रह सकता और मैं अभी अपने इस पर्वत से छलांग लगा के आत्महत्या। मैं अश्रुपूर्वक पूरित नेत्रों के साथ उनके सामने खड़ा था कि तब निशाकर ऋषि बोले कि हताश न हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। भविष्य में जब तुम वानरों को सीता के बारे में जानकारी देंगे तो तुम्हारे पंख फिर से उग आएंगे और साथ ही तुम्हें युवा सुलभ ऊर्जा भी भर जाएगी। तो उन्होंने उनको क्या कहा कि मैं उनको ऐसा मत करो,
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब यहाँ पे वानर आएंगे सीता की खोज में, और जब तुम उनको सीता का पता बताओगे, तब तुम्हारे पंख जो है फिर से उड़ जाएंगे और आपको जो है युवक जैसी ऊर्जा प्राप्त होगी। यह कहकर वह ऋषि अपने कुटिया को लौट गए और मैं विंध्या पर्वत पर स्थित अपने स्थान पर रेंगता हुआ लौट आया। इसके बाद से मैं आप लोगों के आने की प्रतीक्षा करता हुआ समय व्यतीत कर रहा हूँ। इसके 8000 वर्ष बाद, देखिए कितना समय, इसके 8000 वर्ष बाद वह ऋषि अपने देह त्याग कर स्वर्ग लोक को चले गए। अब जबकि वह इस संसार में नहीं है, तो मुझे उनके शब्दों की सत्यनिष्ठा पर संदेह होने लगा। तो अभी वो ऋषि भी चले गए, 8000 वर्ष हो गए, कुछ नहीं हुआ, चले गए। उन्होंने सोचा कि ये ऋषि ने ऐसे ही बोल दिया, उन्होंने ऐसे सोचा। तो संपत्ति ने यह कहते कहते अचानक उनकी देह पर एक पंख उग गया। इस प्रकार से वैसे ही जब वो कह रहे थे, उगाए, और साथ ही उन्हें अपनी देह में युवा सुलभ ऊर्जा भरती महसूस हो गई। जैसे वो इस प्रकार से बता रहे थे, अत्यंत प्रसन्न होकर संपत्ति अपने नए पंखों की जांच करने के लिए आसमान में उड़ चले, और उन्होंने जो है टेस्टिंग भी किया कि अभी ये पंख चल रहे। परंतु जाने से पहले उन्होंने वानरों को प्रोत्साहित किया कि वे सीता के लिए अपना खोज अभियान जारी रखे। संपत्ति के उड़ जाने के बाद वानर नई आशा से भरकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। अब फिर से वहां पे समुद्र तट पर पहुंचकर वानरों ने एक बार फिर से स्वयं को असहाय महसूस किया। जल के विस्तार को देख वानरों ने सोचा कि वे समुद्र पार करके लंका तक पहुंचने में असमर्थ है। जब वे समुद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि कैसे पार करेंगे, पता तो लग गया, आप सब कुछ जानते हैं। तो अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करते हुए अंगद बोले, असहायता संपूर्णतः व्यर्थ है, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति कभी भी मनचाहा फल प्राप्त करने का कार्य नहीं कर पाता। असल में हताश ही असफलता का मूल कारण है, और इस तरह से यह एक गहरीले नाक की भांति होती है। जो भी 100 योजन की छलांग लगाकर सीता को रावण के पंजे से बचाने की समर्थ रखता है, कृपया करके वह सामने आ जाए। तो इतने सारे वानर थे, बहुत सारे वानर थे। तो अंगद ने कहा कि जिसमें ये सामर्थ है वे आगे आ जाए। इस तरह से कृपा करके मुझे सुग्रीव का कोप भाजन बनने से बचाइए। तो इस प्रकार से हमें करना ही है, क्योंकि किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए अंगद ने वानरों से एक एक करके
यह पूछना आरंभ किया कि वे कितनी दूर तक छलांग लगा सकते हैं। वानरों ने एक एक कह के जवाब देना आरंभ किया। कोई बोले कि वे 10 योजन तक छलांग लगा सकता, कोई ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40, तो किसी ने 50 योजन तक छलांग लगाने की बात की। मैडा बोले कि वह 60 योजन की छलांग लगा सकता है, और द्विविध बोले कि वह 70 योजन तक की छलांग लगा सकता है। सुषेण ने दावा किया कि वह 80 योजन तक छलांग लगा सकता है, और तब जांबवान बोले, युवावस्था में मैं असीमित दूरी तक छलांग लगाने की क्षमता रखता था, परंतु अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर मैं 90 योजन से अधिक दूरी तक छलांग नहीं लगा सकता। बहुत समय पहले जब भगवान वामन देव ने 3 पग रखकर संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया था, तब मैंने उनकी प्रदक्षिणा की थी। दुर्भाग्यवश अब मैं लंका तक छलांग लगाकर जाने और सीता को बचाने में सक्षम नहीं हूं। अब अंगद बोले, मैं संभवतः 100 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। तो ये 100 योजन की दूरी तो ठीक लगा सकता हूँ, परंतु मुझे संदेह है कि मैं वहां से वापस लौटते समय इतनी लंबी छलांग न लगा पाऊंगा। तो जाना भी है, आना भी है। मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैं वापस आ सकता हूँ, क्योंकि वहां पे जाके सीता का पता लगाना है। बस वही तो कार्य दिया गया श्री राम जी। जांबवान बोले, मुझे विश्वास है कि आपके पास 1000 योजन तक छलांग लगाने की शक्ति है, परंतु आप इस खोजी अभियान के नेता हैं, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि आप स्वयं यह कार्य करें। मेरे प्रिय राजकुमार, आप किसी अन्य को ऐसा करने का आदेश दें। तो उन्होंने कहा कि आप किसी और को ये आदेश दें। अंगद ने उत्तर दिया, खोजी अभियान का प्रभारी कौन है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि मैं या कोई अन्य लंका तक नहीं जाता, तो हमारे पास मात्र एक ही विकल्प शेष रह जाएगा कि हम निराहार रहकर अपने प्राण त्याग दें। तो ही इज ऑल द टाइम लूजिंग। बोला कि अभी नहीं, कोई नहीं है, कोई जंप नहीं मार सकता, अभी वे सब जो है नहीं हो सकता है, अभी हम प्राण त्यागी। हर बार वही उनके मन में आ रहा है। जांबवान, कृपया करके कोई ऐसा उपाय ढूंढे जिससे हम समुद्र पार कर सके और इस प्रकार सुग्रीव के क्रोध से बच सके। तो फिर जांबवान बोले, चिंता न करें, क्योंकि अब मैं जिससे आग्रह करने वाला हूँ वे निश्चित ही इस कठिन कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है हनुमान जी की तरफ देखा और बोले कि मेरे प्रिय हनुमान, आपकी शक्ति भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के समान है। आप अब तक चुप क्यों हो? एक्चुअली
हम आचार्य गण जो है बताते हैं कि हनुमान चुप बैठे, सब लोग अपना अपना बता रहे थे और हनुमान जी जो एक कोने में बैठे थे, चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो इसीलिए जाम्बवान बोले कि अरे आप क्यों चुप है, आप बता क्यों नहीं रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आप अब तक आप चुप क्यों है। तो आचार्यगण बताते हैं कि हनुमान के मन में क्या विचार चल रहा, वो सोच रहा था कि अंगद जो है सबको पूछ रहा है कि कौन जंप मारेगा, पर असल में श्री राम ने जो है हनुमान जी को अंगूठी दी थी और उनको कहा था कि आप इस कार्य को कर लेंगे, और उनको सिर्फ अंगूठी ही नहीं दी थी लेकिन उनको एक संदेशा भी दिया था, बहुत ही निजी संदेशा था। तो फिर हनुमान सोच रहे कि कोई बात नहीं, जो भी कोई भी अगर लांग सकता है तो कोई बात नहीं है लेकिन उनको तो उनके साथ जाना ही पड़ेगा, अगर और कोई भी अगर, तो इसलिए वे चुप थे, क्योंकि अगर कोई बोले कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो हनुमान जो कहते कि हाँ मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि उनको जाना ही था, क्योंकि उनके पास तो संदेश था, अंगूठी एक बात थी। तो इस प्रकार से अगर इस समुद्र को लांग भी सकता था, वो अकेले नहीं जाता, वो उनके साथ, वो जरूर उनके साथ, ऐसा या वैसा उनको तो जाना ही पड़ेगा, और वो उनको जाना ही पड़ेगा। तो वे रुक रहे थे, देख रहे थे, तो वे कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्होंने निश्चित कर किया ही था कि मुझे तो जाना है, लेकिन अगर ये लोग सब बोल रहे हैं कि जा सकते हैं तो भले वे जाएं, लेकिन मैं उनके साथ जाऊंगा क्योंकि मेरे पास वो संदेश। तब अब जो है जाम्बवान जो है कह रहे हैं, कृपया सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि अब मैं मानस श्रेष्ठ हनुमान के अद्भुत पूर्व जीवन इतिहास का वर्णन करूंगा। अभी जो है हनुमान जी का जीवन इतिहास का वर्णन करूंगा, मैं करूंगा, ऐसे बोल रहे, तो आप लोग सब ध्यान से सुने। कुंजिक स्थला नामक एक अप्सरा के एक ऋषि ने वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। तो अभी ये अप्सरा थी, कुंजिक स्थला, श्रापित थी, ऋषि के श्राप से उनको श्राप दिया गया कि वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लेने का उन्होंने श्राप। अंजना बड़ी होकर अत्यंत रूपवती हुई और उनके पास इच्छा अनुसार रूप बदलने की शक्ति थी। वानर राज केसरी से विवाह करने के उपरांत अंजना ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और वो पर्वतों में विचरण करने लगी। अब जैसे ही वे विचरण करने लगी तो वायु ने उन्हें देखा, तो वह उनके रूप को देखकर मुग्ध रह गए और तेज हवा के झोंके से उन्होंने अंजना को निर्वस्त्र कर दिया। तो हवा के कारण पूरे जो उनके शरीर के अंदर जितने भी वस्त्र थे, उन्होंने उनको निर्वस्त्र किया
और जब वायु ने उनके इस प्रकार से शरीर का हर एक अंग को देखा तो वे कामोदित हो गए, काम हो गए, और उन्होंने अंजना को गर्भस्थ आलिंगन बद कर दिया। तो उनको गर्भस्थ अपने पर हमला करने वाले को नहीं देख पाने पर, ऑफकोर्स वायु को नहीं देख पाने पर, उन्होंने नहीं देख पाने पर अंजना चिल्ला उठी, कौन है जो मेरे सतित्व को भंग कर रहा है? मेरी सतित्व को कौन भंग कर रहा है? मैंने अपना सतित्व मात्र अपने पति को समर्पित करने की शपथ ली है। वायुदेव ने उत्तर दिया, मैंने आपके शारीरिक पवित्रता को दूषित नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपके मानसिक लोक में प्रवेश किया है। मैं वायुदेव हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके शरीर को नहीं छुआ है, लेकिन आपके मानसिक लोक में प्रवेश किया है। मैं वायुदेव हूं और मेरी कृपा से आप एक शक्तिशाली संतान को जन्म देंगी जो आपकी इच्छा मात्र से, जो अपनी इच्छा मात्र से कहीं भी जाने में मेरे समान क्षमतावान होगा। तो उन्होंने इस प्रकार से जो है वायुदेव ने उनको कहा कि आप एक पुत्र को जन्म। वायु की बात सुनकर अंजना संतुष्ट हो गई और इसके कुछ ही समय बाद उन्हें पर्वत की एक गुफा में हनुमान को जन्म दिया। अगली सुबह हनुमान ने जब उगते हुए सूर्य को देखा तो उन्होंने समझा कि यह कोई चमकदार फल है। जब उन्होंने सूर्य को देखा तो उन्होंने सोचा ये फल है। उसे पकड़ने के लिए उन्होंने आकाश में 3000 योजन से भी लंबी छलांग लगाई, परंतु सूर्य के तेज के कारण वह पृथ्वी पर वापस आ गिरे। हनुमान को कोई चोट नहीं लगी और उन्होंने इस एक बार फिर आकाश में छलांग लगा दी, परंतु एक वानर के इस दुस्साहस को देख क्रोधित इंद्र ने अपना वज्र उन पर चला दिया। स्वर्गाधिपति इंद्र ने इस परम अस्त्र के प्रहार के कारण हनुमान एक पर्वत के किनारे से टकराए, जिससे उनकी टुटडी का बायां हिस्सा टूट गया। तो टकराए उनका जो टुड्डी ना कहते हैं का जो है टूट गया। इस कारण से उनका नाम हनुमान अर्थात टुड्डी वाला पड़ा। तो इस प्रकार से उनका नाम। इंद्र द्वारा अपने पुत्र पर किए जाने प्रहार से वायुदेव अत्यधिक रुष्ट हो गए और उन्होंने तीनों लोकों में हवा की आपूर्ति बंद कर दी। इसके कारण देवतागण बहुत द्विग्न हो गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में वे वायु के निवास पर गए। वायुदेव को मनाने के लिए ब्रह्मा जी ने हनुमान को यह वरदान दिया कि वह युद्ध में अजय होंगे।
इंद्र भी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न और साथ ही आश्चर्यचकित रह गए कि उनके वज्र की प्रहार से भी वह बाल वानर मरा नहीं। इसलिए उन्होंने हनुमान को अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण करने का वरदान दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अनेक अनेक देवताओं ने हनुमान जी को बहुत सारे वरदान दिए। जांबवान अपनी बात समाप्त करते हुए बोले, इसलिए मेरे विचार से मात्र हनुमान ही हमारे कार्य को पूर्ण करने में सक्षम। निस्संदेह युवावस्था में मेरे लिए 100 योजन की छलांग लगाना बहुत ही छोटी बात होती। अब जांबवान ओ इन माय गुड ओल्ड डेज, जैसे कि हमेशा गुड ओल्ड जो जब वृद्ध हो जाते, ओ इन माय गुड ओल्ड डेज, तो ये गुड ओल्ड डेज बोल रहे। तो जब युवावस्था में था, हाँ, तभी मेरे लिए 100 योजन की छलांग लगाना बहुत ही छोटी बात होती, क्योंकि जिस समय भगवान त्रिविक्रम ने बलि महाराज का राज्य लेने के लिए अपने 3 पग बढ़ाए, तब उनकी प्रदक्षिणा करने के लिए मैंने 21 बार विश्व की परिक्रमा। तो इमेजिन बोल रहे किस बात, जिस समय देवताओं और असुरों ने अमृत पाने की इच्छा से समुद्र मंथन किया था, तब मैंने ही अकेले वह सारी जड़ी बूटियां एकत्रित की जिन्हें क्षीर सागर में डाला गया था। अब मैं बहुत बूढ़ा गया हूं, इसलिए अब हनुमान की बारी है कि वह अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन करे। तो इस प्रकार से एक्चुअली दूसरी बात ये भी थी कि श्राप के कारण हनुमान, क्योंकि ये बहुत ये मचा रहा था अपनी शक्तियों से, वो सबका ऋषि मुनियों को भी, तो ऐसे ही शरारती था, तो उसके लिए फिर उनको श्राप मिला। जब तुम्हें याद दिलाया जाएगा तब तुम याद करोगे। तो यहाँ पे जांबवान जो है इनको याद दिलाया, अभी तुम्हारी अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन करो। अपने इस महिमा मंडन को सुनकर हनुमान अत्यंत उत्साहित हो उठे। कोर्स अभी कार्य करना है, I am the one to do the job, I have to show them that I can do it and make, उनको जो है मुझे आश्वासन देना है कि हाँ मैं करूंगा। उन्होंने स्वयं को अपने विशाल काय रूप में विस्तारित करना आरंभ किया, जिसे देखकर वहां पर उपस्थित सभी वानर प्रसन्नता से भर गए और अपने विशाल काय रूप में आते हुए हनुमान ने अपनी महिमाओं का और अधिक वर्णन किया। तब ये हनुमान जी अपनी महिमा का वर्णन कर रहे। हनुमान बोले, मैं बिना रुके 1000 बार मेरु पर्वत की परिक्रमा कर सकता हूं और समुद्र की अगाध जल राशि को फैलाकर संपूर्ण विश्व को जल प्लावित कर सकता हूं। आकाश मार्ग पर गरुड़ से उड़ते समय मैं 1000 बार उनकी परिक्रमा कर सकता हूं और अपनी इच्छा मात्र से मैं पूरी लंका नगरी को उखाड़ कर जितनी भी दूर चाहे ले जा सकता हूं।
तो उन्होंने कहा कि मैं यूं कह रहे उनको जो है प्रोत्साहन करने के लिए कि आप डरो मत, अभी ये कार्य हो जाए, आप लोग जो है चिंता न करें, मैं तो पूरे लंका को भी उखाड़ के ले आ सकता हूँ, मेरे में इतनी शक्ति है। हनुमान के मुख से इस प्रकार स्वयं उनकी शक्तियों का बखान सुनकर सभी वानर रोमांचित हो उठे, परंतु उन्होंने स्थिति की गंभीरता की याद दिलाते हुए वे बोले, जब तक आप वापस नहीं लौट आते तब तक हम यहाँ पर एक पैर पर खड़े रहेंगे। हमारा जीवन अब आपके हाथ में है और साथ ही सीता को खोजने की सारी आशाएं भी आप पर ही टिकी हुई है। हनुमान बोले, मैं महेंद्र पर्वत की चोटी से छलांग लगाऊंगा, क्योंकि छलांग लगाने के लिए मेरे द्वारा डाले जाने वाले अत्यधिक दबाव को वह सहन कर सकते हैं। तो मैं वहीं से महेंद्र पर्वत से क्योंकि जब मैं छलांग लगाऊंगा ना तो वो दबाव जो है सिर्फ महेंद्र पर्वत ही सहन कर सकेगा। यह कहकर हनुमान चल पड़े। एक ही क्षण में वह विशाल महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए, जो अब उनकी इस अविस्मरणीय छलांग के लिए आधार देने वाले थे। थैंक यू वेरी मच। और इस प्रकार से ये किष्किंधा कांड जो है यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये आप लोग ने इतने दिनों से कभी शुरू किया था माता जी? इतने दिनों से ये Today is day 8, Mataji. हाँ? Today is the 8th day. 8 दिनों से ये किष्किंधा कांड यहाँ पे हम इस शुभ एकादशी के दिन जो है हम समाप्त करते हैं। हर शुभ दिन ही शुभ कार्य हो रहे हैं। तो इस प्रकार से किष्किंधा कांड ऐसे करेंगे कि कल जो है हम आप लोग जो है इस किष्किंधा कांड के विषय में जो भी आपने सुना है और आपको इसमें से अच्छा लगा या जो आपके दिल को छुआ है वो जो है आप बता सकते हैं। देखेंगे अगर कुछ वीडियो भी देखना है तो कल का समय ऐसे जाएगा। और क्योंकि फिर कल जो है शुक्रवार है, फिर सैटरडे संडे तो हमारा शाम का क्लास तो नहीं होता है, तो मंडे से विल स्टार्ट सुंदर सुंदर कांड। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, Thank you, Mataji. Dhanapana. Thank you so much.